हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपका भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। काफी दिनों से गुरु जी ट्राई कर रहा था, बार बार फोन करके मेरा लग नहीं पा रहा था। शायद थोड़ा सा मेरी किस्मत में देरी हो रही थी। ऐसा कोई किस्मत में नहीं होता, ऐसा नहीं कभी मानना। बस जैसा भाग्य का उदय होता है उसी टाइम सब कुछ हो जाता है। उसको चाहे नसीब तो नहीं, नसीब तो बात अलग होती है। नसीब माने कभी मिलूंगा ही नहीं, ऐसा हम तय कर लेते हैं ना। एक वहम कर लेते हैं कि मेरा सब कुछ खराब है। ऐसा नहीं है। नहीं, आज आपको वैसे मेरे लगता है। आपको मेरे प्रवचन मिल गए ना, इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने आपका चुनाव किए ना। तो परमात्मा जी अगर गुरु आप जी। पर खुश है हाँ जी तो गुरु जी। नसीब पर भरोसा ये नहीं करना, दोषारोप नहीं करना। बोलो बोलो। बस गुरु जी यही था कि 1 रुपए का काम कर लो इन्वेस्टमेंट या लाख रुपए का कर लो, हम्म। सिर्फ नुकसान के अलावा कभी कुछ होता ही नहीं। तो थोड़ा परेशानी थी। हम्म समय बदलेगा बदलेगा बदलेगा, लगातार ऐसे 8-10 सालों से ऐसा ही कुछ चल रहा है। हम्म 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 तो काफी लंबा पीरियड हो गया। हताश भी होते हैं, लेकिन फिर एक नए सिरे से फिर शुरू करते हैं। हम्म फिर बैठ जाते हैं। हम्म तो बस ऐसा ही कि कभी तो परमपिता परमात्मा सुनेगा हमारी, लगे रहते हम्म। हैं। बात ऐसी होती है, हाँ जैसा जी। कोई वृक्ष होता है ना, हाँ जैसा जी। उसकी पूरी उम्र हो जाती है, जो भी कोई उम्र, तभी वो फल देना शुरू कर देता है। तब तक हमें जो वृक्ष होता है उसको बड़ा करना ही पड़ता है, खत पानी डालना ही पड़ता है, हाँ कुछ जी। हाँ बरस के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जैसे उसका समय हो जाता है तो फिर बाद में फल आना शुरुआत होती है। वैसा ही जीवन का है। जितने भी जवान लोग हैं, ऐसा समझो कि जब तक वो 40 साल के नहीं होते, जब हाँ 40 जी। साल हो जाते हैं ना, उसके बाद जो फिर 40 साल किया पीछे, उसका ही फल स्वरूप हमें दिखाई देने लगता है। बराबर। लेकिन ये जो बराबर। 40 साल होते हैं ना, तो ये हाँ जी। संघर्षमयी होते, और संघर्ष करना ही पड़ता है। और संघर्ष माने क्या? कभी हार कभी जीत। बराबर। कभी नफा बराबर कभी गुरु जी। नुकसान। तो हाँ ये गुरु जी। हर जिंदगी में, हर के जिंदगी में है, हर एक के जिंदगी में है। देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए ना, संत हाँ बन जी। गए, महापुरुष बन गए, या कोई बहुत बढ़िया सेठ हो गया, साहूकार हो गया, हम बोलते हैं ना बहुत अमीर, हाँ जी। या कोई क्रांतिकारी, या ऐसा समझे जो भी बड़े हो गए या उनका बड़ा नाम है, अगर उनकी हमने बचपन की कथा कहानी सुनी ना, हाँ जी। बचपन से जवानी तक, तो हम उनके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं माने कुछ भी नहीं। बिल्कुल गुरु जी, कुछ भी नहीं। तो उनकी जीवनी, तो पहले के जमाने में हम जो भी बड़े बड़े लोग होते थे ना, तो उनकी जीवनी पढ़ने को बोलते थे, उनको बायोग्राफी बोलते हैं। तो बायोग्राफी में हमें इतना ही हौसला मिलता है कि है, जो लोग बड़े हुए ना, वो कोई ऐसे सहज में नहीं बड़े हुए हैं कि चलो कोई जादू की का ये हो गया, जादू हो गया, हाँ, चमत्कार हो काफी गया, हो गए बड़े। काफी संघर्ष किया है उन्होंने। हाँ, तो ऐसा ही लोग परमात्मा के बारे में कहते हैं। देखो परमात्मा और प्रकृति, ये दोनों भिन्न बातें हैं। बराबर। प्रकृति बराबर। माने ये जेल है। बराबर। बिल्कुल। अभी जेल माने ऐसा नहीं कि जेल में सब कुछ रोज उसको मारा ही जाता है, या उसे हाँ, सब कुछ करवाई जाता है, या उसको बांध बांध दिया जाता है, जंजीरें से हाँ। जकड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। जेल आराम माने आराम कि तो वहां भी मिलेगा। नहीं, जेल माने ऐसा कि जैसा आपने कुछ किया है ना, हाँ जी। जो भी आपने कोई गुंडागर्दी की होगी, चोरी की होगी, डकैती की होगी, या किसी का खून किया, जो भी कुछ भी जो भी किया है ना, उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। उसका इसलिए जेल भुगतान। होती है। फिर बिल्कुल। वो क्या, वो कोई जेल में ऐसे आपको 2 टाइम का खाना ऐसे मुफ्त में नहीं देते। तो उनको काम करने को बोलते हैं।
जैसे कोई वायरिंग करने वाला है तो उसको वायरिंग का काम दिया जाता है। बिल्कुल। जो मिट्टी का काम करता है उसको मूर्तियां बनाने दे, मूर्ति का काम देते। जो भी जिसकी जो भी कला हो वो कले के माफिक उसको काम दिया जाता है और मजदूरी भी दी जाती है। लेकिन मजदूरी इतनी कम होती है, समझो बाहर मजदूरी के 500 रुपए मिलते हैं ना, तो वहां 50 रुपए मिलेंगे आपको। अच्छा, बराबर बराबर। तो ये काम होता है। और बाकी भी जो लोग होते हैं जिन्होंने ज्यादा ही 10 आदमी का खून कर दिए, उसको जंजीरों से जकड़ा जाता है, लेकिन उनके हाथ में जंजीर भी होती है, लेकिन उनको काम करना ही पड़ता है, जैसे पत्थर तोड़ना फोड़ना। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये जो जीवन है ना, इसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो हम प्रारब्ध लेके आए हैं, ये प्रकृति पूरी जेल है। बराबर। तो ये भुगतान करने के लिए आए हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी ख्याल होता है कि अगर हमने सार शब्द की प्राप्ति कर ली बस तो फिर क्या बदल गया हमारा जीवन। तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली प्रकृति क्या होती है, प्रकृति में जैसे हम कर्म करेंगे ना वैसा फल मिल जाता है। आप अच्छे काम करेंगे उसका नतीजा अच्छा मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा आपके साथ बुरा बर्ताव हो जाएगा ना। बराबर। जैसा जेल में होता है वैसा ही। बिल्कुल। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये प्रकृति एक प्रकार की जेल है, हम उसको दुखालय ही कहते। तो पूरे पृथ्वी पर जो भी आदमी हो ना उसको दुख होता ही है। लेकिन वो दुख का भी लाखों प्रकार है। किसी को संतान नहीं होती, वो बोलता मैं दुखी हूँ। किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो बोलता मैं दुखी हूँ। किसका व्यापार नहीं चलता, वो बोलता मैं दुखी हूँ। कोई बोलता है मेरी बीवी मुझे रोज मारती है, मैं दुखी हूँ। तो बात ऐसी है, हर प्रकार का लेकिन दुख है। बुद्ध ने भी क्या कहा है, भगवान बुद्ध जो हम बोलते हैं ना, हाँ जी, कि बस दुख है ये मान के चलो, ये दुखालय ही है, दुख मान। हाँ फिर क्या करे, अब तो है। हाँ बराबर। अभी जेल में तो आए तो ऐसे तो आप हमको 2 टाइम की रोटी तो मुफ्त में कोई देने वाला नहीं है, काम करना ही पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। जो भी हमें दे दिया है, जैसा निर्णय निकाल गया है कोर्ट से, तो वैसा कठिन काम भी हो सकता है, लेकिन काम है। तो ऐसा ही हम प्रकृति में आए तो दुख है ही। और परमात्मा का फिर क्या काम क्या होता है, यही दुख से मुक्ति, हमेशा के लिए मुक्ति। प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति में ये जन्म गया, दूसरा जन्म, वापिस दुख, लेकिन दुख का स्वरूप अलग। बराबर। तो ये 84 लाख योनि हमें ये कहते हैं। प्रकृति में अच्छा काम किए तो हम देवी देवता बन जाते हैं। बराबर। थोड़ा अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। बराबर। लेकिन जितना हमारा पुण्य है उतना देर तक हम, दिन तक या बरस तक हम देवी देवता बनेंगे। जैसा वो पुण्य खत्म हो जाएगा, वापिस हमको मनुष्य का चोला मिल जाएगा। बराबर। फिर वापिस वो मनुष्य चोले में कोई बुरे काम किए तो प्राणी बन जाएंगे। तो ये अच्छा बुरा का जो श्रृंखला है, चयन है, ये चालू रहती है। इससे कोई किसी को छुटकारा नहीं मिलता। ये जेल है, या 84 लाख भुगतने ही पड़ते। हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा बर्ताव हो, लेकिन ये जन्म मरण चक्कर है। देखो कोई लड़का अमीर घराने में जन्म लिया है तो कितना दिन अमीर रहेगा, उतनी उसकी उम्र है, उतनी दिन अमीर रहेगा ना, और मर जाएगा। बराबर। बाद में हो सकता है गरीब घर में जन्म होगा उसका, या उससे और ऊंचा अमीरी जन्म में। तो मुझे कहना क्या, ये चलता ही रहने वाला है, ये नो स्टॉप, ये चक्र ही है। 84 लाख योनियों का चक्र ही है। लेकिन ये ही एक मनुष्य योनि ऐसी है इसमें ही हमें ये प्रकृति में 84 लाख योनि चक्कर काटते हैं, या ये चक्कर बंद करने हैं। जहां बंद करने की बात होती है उसको मोक्ष कहते हैं। बराबर। और वो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, या हम कहते हैं ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा दे दी,
तो राष्ट्रपति के मन में आ गया, उनके पास दया का अर्ज कर दिए और उनको ऐसा लगे कि चलो इनको फांसी ना दिए जाए, इनको छोड़ दिए जाए या इनकी उम्र कम किया जाए, जो भी है। तो ऐसा ही अगर हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, उसको हम परमात्मा कहते, परमात्मा का जीते जी हमें, यानी ये प्रकृति में रहकर ये सजा काटते काटते अगर हमें बीच में परमात्मा मिल गए तो हमें अभी मालूम है कि ये हमारी सजा तो चलेगी बराबर, लेकिन जैसे जेल के बाहर जाएंगे तो तुरंत कहाँ जाएंगे? परमात्मा के पास जाएंगे, क्योंकि हमने जीते जी उसको प्राप्त किए ना। हम भुगतान कर रहे हैं, जेल में है, हम काम भी कर रहे हैं, हम दुख तो झेल रहे हैं, लेकिन हमने दुख झेलते झेलते उसी टाइम में दो काम करके हो गया हमारे से, हम भुगतान भी कर रहे हैं और परमात्मा भी प्राप्त हो गया बराबर। तो परमात्मा प्राप्त हुआ माने क्या हो गया? हमें अभी गारंटी आ गई है कि अभी हमको जो भी सजा अगली मिलने वाली है ना, वो थोड़ी सी कम होगी या सजा तो होगी, लेकिन उतनी दुखदायी नहीं होगी, कुछ सरल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमें अभी उसका एक विल पावर बढ़ गई ना हमारी, यानी हमका भी विश्वास हो गया कि हम बाहर जैसे ही जाएंगे, यानी जैसा हमारा प्रारब्ध कट हो जाएगा, जेल में आए तो कुछ उसका भी मुदत है ना, 10 साल 15 साल 5 साल जो भी है, सब जो 10 साल की जेल है और 5 साल में ही आपको राष्ट्रपति का ये मिल गया कि आपको सजा थोड़ी कम किए जाए या हल्की किए जाए बराबर। वैसे ये प्रारब्ध में हम समझो 5 बरस से प्रारब्ध कट रहे हैं, अभी बचा कितना? 5 बरस और बचा है, लेकिन ये 5 बरस में पहले ही 10 बरस में से 5 बरस पहले ही हमें परमात्मा मिल गया। माने क्या? तो हमें जो अगला 5 साल है उसमें तो सजना भुगतनी ही है ना, लेकिन अभी वो हल्की होगी। क्या होगा? भुगतेंगे, जरूर भुगतेंगे, लेकिन जो कठिनाई होगी ना सजा में, जो ज्यादा दुख ना, वो दुख थोड़ा कम रहेगा, इतना ही होगा। लेकिन 5 सालों पूरे करने, क्योंकि प्रारब्ध है ना हमारा, लेकिन हमें उतना कॉन्फिडेंस हो गया, हमें उतना शक्ति मिल गई कि तुरंत हमें ये प्रकृति छोड़ी, माने हमारा मृत्यु जैसा हो गया, माने ये जेल जैसा हमने छोड़ दिए, बस हम जेल के बाहर जाएंगे, परमात्मा हमारा इंतजार करता रहेगा, चलो बस। तो उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये जो चल रहा है ना, ये प्रारब्ध की वजह से चल रहा है, चलने दो। अभी आपको सारे शब्द की प्राप्ति हुई नहीं हुई ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं गुरुजी, आज इतने संघर्ष के बाद और आपसे पहली बात हुई है मेरी, और एक आंतरिक खुशी भी मिली है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि ठीक है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन संघर्ष करते रहो और करते रहो। और मैं तो हरियाणा से हूँ, काफी दूर से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बात मुझे इतना ही बोलना है कि प्रवचन भी सुनते जाओ, एक दिन परमात्मा भी मिल जाएगा और आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि जब वो मिलता है और आपके अंदर प्रकट हो जाएगा तो उसका विश्वास वो आपको होने वाला है, बराबर कि नहीं? सचमुच में परमात्मा मिला नहीं मिला वो तो आपको तो समझेगा कि नहीं। यानी आपने परमात्मा मिलने से पहले परमात्मा क्या होता है, कैसा मिलता है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, वगैरह वगैरह आपने तो सब किसी के माध्यम से सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा, या आपकी कोई थोड़ी समझदारी तो होगी कि नहीं। तो फिर जो भी आपको मिलेगा, आपके अंदर प्रकट होगा, तो आपको तो समझ में तो आएगा कि नहीं कि सचमुच में कुछ मुझे प्रकट हो गया, इसके पहले नहीं हुआ था, अब भी हो गया, माने हो गया ना कुछ तो भी। और वो भी जाने दो, लोग तो ऑनलाइन में बताते हैं ना, जैसे लाखों लोग तो बताते हैं कि हमको प्राप्त होगा, ऐसा ऐसा प्राप्त, बस वैसा प्राप्त हुआ माने आपको परमात्मा प्राप्त हो गया। हाँ, अभी रही बात, अभी परमात्मा प्राप्त हो जाने के बाद ये नहीं अभी हमारा क्या डायरेक्ट मृत्यु होने वाला है क्या? अभी नहीं ना, या हमें जेल से, अभी जेल में बाकी सजा हमको काटना नहीं, ऐसा नहीं ना,
नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। काटना तो पड़ता ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कि अभी हम जैसे जेल के बाहर जाएंगे तो हमारा अच्छा ही अच्छा होने वाला है। बस फिर उसी खुशी में जो भी दुख आएंगे हम ऐसे हंस हंस के काट देंगे। कितना सच सिंपल बात है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गए ना, आ गया गुरु। या जीवन जीते जीते कष्ट करते करते हम मर भी गए समझो, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम वापस कोई ये 84 लाख योनि में का ये चक्कर जो है ना, जीवन श्रृंखला का जो चक्कर है, चैन है, अभी इसमें हम फंसने वाले ही नहीं है। तो हम जैसे हमारा निमित्त मात्र मृत्यु होगा तुरंत खींचा जाएगा हमें, हम डायरेक्ट परम धाम में ही जाएंगे। बस ये कॉन्फिडेंस आने के बाद क्या रह गया, यही तो प्राप्त करना था। देखो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा है वैसा ही आपका रहेगा, बराबर। लेकिन एक आपके पास ऐसी शक्ति आ गई कि आपका जैसा ही मरना तय होता है प्रारब्ध के हिसाब से, जितना जीवन आपका चल रहा है उसके बाद जैसे आप मरेंगे तो आपको जीते जी एक कॉन्फिडेंस मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं मरने के बाद 100% 101% मुझे मोक्ष मिलने वाला है, ये कॉन्फिडेंस हो गया है। हाँ, रही बात जैसे हम अभी भुगतान कर रहे हैं, तो उसमें भी भुगतान करते करते हमारे साथ परमात्मा है। मैं दुख भी भोग रहा हूँ लेकिन मेरे पास साथ परमात्मा है। तो कोई परमात्मा है जो हमारा बाप है, कि हमारा बच्चा दुख भोग रहा है, तो उसमें वो थोड़ा सा सहयोग करेगा कि नहीं, तो वो दुख का हल्का करने की कोशिश करेगा कि नहीं। हाँ, वो तो कोई प्रकृति में ज्यादा ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, बराबर, क्योंकि अपना ही बच्चा है, उसने कुछ तो भी किया इसलिए तो उसको सजा मिली है। लेकिन वो हमको थोड़ा क्या बोलते, उसका प्रेम का हाथ हमारे पीठ पे ये थपथपाता है ना कि अभी बेटा तू चिंता मत कर, बराबर। अभी जो भी कानूनी कार्रवाई है उससे जो भी चलने वाला है वो चलने दे, लेकिन अभी तू मन में तो ये ला कि मैं हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, बस उतना हमें शक्ति मिल जाती है। हंस हंस के हमारा जीवन कट जाता है, और फिर जैसे 4 शब्द प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद वाला जीवन हमारा इतना खुशहाली आनंददायी और जो बोलता है प्रेम वाला मिल जाता है, या सब कुछ हमें मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 शब्द मुझे आज मिल गया, जादू सी जैसी कांटी फिर गई सब बदल गया, ऐसा नहीं। वो जादूगिरी हो गई, वो क्या हो गया, जादूगिरी झलक हो गई। सपने में जैसा होता है ना, जो हमें प्राप्त करना था वो सपने में मिल जाता है, हम खुशी से हो जाते हैं। लेकिन जैसा जग जाते हैं, अरे यार मैं कितना मीठा सपना देख रहा था, मैं जग गया, अरे वो तो सपना था, बराबर। लेकिन सपने में थे तो आपको समझता था कि ये सपना था, नहीं समझता था ना। तो वहाँ आप जो भी आपका सीन होगा उसी हिसाब से आप डरते होंगे, या उसी हिसाब से आप आनंद भी उठाते होंगे ना, क्योंकि आपको वो सच लगता था, बराबर। लेकिन जैसे सुबह हो जाती है या आप जग जाते हो, फिर समझ में आता है अरे यार ये तो सपना था। तो ऐसा ही होता है, अभी ये चालू है ना, ये समझो सपना ही चालू है जो हमारा जीवन है ना। तो 4 शब्द क्या करता है, हमें जगाता है, यानी हमारा ये जीवन जाने के बाद हम एकदम जग जाते हैं। फिर हम सोचते थे कि देखो ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो मैं प्राकृतिक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे भी आप मरने के बाद आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, अरे यार मैं मनुष्य जीवन में, अरे लेकिन वो तो एक सपना ही था, देखो मैंने कितने दुख भोगे और देखो अभी मुझे मोक्ष मिला, ऐसा हुआ। हाँ, तो कुछ समझता नहीं है। देखो हमने भी, हमारे तो हजारों लाखों जन्म हो गए ना, तो पिछला जन्म तो भी हमें याद आता है क्या, नहीं आता ना, नहीं आता। अरे हम कल सुबह क्या खाए वो भी याद नहीं आता, तो ये तो बात ही नहीं। वैसा ही हम जब परमात्मा की गोद में बैठते हैं ना आनंद से, शांति से, तो इसके पहले वाला हमारा जीवन क्या है वो नहीं समझता हमको। तो ये जीते जी फिर हम मोक्ष क्यों कहते हैं इसको, जीते जी मोक्ष माने क्या है, हमें अभी समझता है, हमें समझ आ गई, संतुष्टि हो गई। हाँ, एक गारंटी आ गई, बराबर, एक भरोसा आ गया, एक विश्वास आ गया। जैसे देखो हमारे जेब में अगर 1 करोड़ रुपए है, बराबर, तो हम चाहे जैसा घर ले सकते हैं, बंगला खरीद कर सकते हैं, बराबर कि नहीं, कर सकते हैं। क्यों आप कर रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना। हाँ, अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, अभी किसी का लेना नहीं देना नहीं है, बस अभी ये मेरे ही पैसे है, बराबर, मेरे ही रुपए है,
बस अभी मुझे घर नहीं ना, मैं अभी एक मस्त पैकी एक आधा बंगला खरीदी कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस हो गया आपको। बराबर। हाँ, तो ऐसा ही सार शब्द जब मिलता है हमको कॉन्फिडेंस मिलता है जीते जी कि हमें मोक्ष मिलने वाला ही है, अभी ये चक्कर अभी नहीं। तो ये होता है सार शब्द का मतलब, बराबर। और वो सबको प्राप्त हो रहा है और होगा, आपको भी होगा। फिर पहले वाला जीवन और बाद वाला जीवन, तो वही वो इफेक्ट होता है ना। जैसा सार शब्द हमारे अंदर उतरता है तो हम जीवन में तो जो प्रारब्ध के अनुसार हमारा जो सुख दुख है तो उसमें पूरा परिवर्तन आ जाता है, बराबर। हमें सब समझता है कि एक परमात्मा होने के बाद में जीवन क्या हो जाता है, तो वो भोगेंगे तब समझ में आएगा ना। जब सार शब्द प्राप्त हो जाएगा तब वो समझ में आ जाएगा ना। जी गुरु। कि जैसे मछली पानी में कैसी रहती है तो उसके लिए मछली का जन्म लेना पड़ेगा ना। ऐसा हम अंदाज से कैसा कर सकते हैं यार, हम अगर पानी में उतर गए तो मर जाएंगे, तो ये मछली तो पानी में रहती है, तो उसके लिए मछली का जन्म लेना पड़ेगा ना हमें। वैसा ही जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, बराबर, तभी हमें मरने के बाद मोक्ष मिलने वाला है, बराबर। या जिनकी भी जीवन अच्छा चल रहा है तो उनको सार शब्द मिला है, तो उनको पूछो तो वो बताते ही ना कि हमारा जीवन क्या था और क्या बन गया। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते कि हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, बस अभी हम सुख ही हमारा, हमको शांति ही मिल गई, आनंद ही मिल गया, प्रेम ही सबसे मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, बदलाव हो रहा है, बदलाव समझ में आता है। देखो हमको सब समझता है, ऐसा ये कोई अंधश्रद्धे का विषय नहीं ना। नहीं, जीवन तो आप ही जीने वाले हो, सार शब्द तो आपको ही प्राप्त हुआ है, उसके साक्षी भी आप हो। तो आप तो ये तय कर सकते हो ना कि मेरी पहली जीवन और बाद में जीवन, तो हमें 100% मालूम है कि मरने के बाद हमें मोक्ष, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हमें मरना ही है तो निमित्त मात्र है। लेकिन इसके पहले सार शब्द नहीं था, परमात्मा नहीं था, तो हम टेंशन में ही रहते थे ना। दुख तो है ही, वो एक टेंशन, और मरने के बाद और कौन सा जन्म मिल जाता है, कहाँ जाते हैं, कौन हमारे साथ खिलवाड़ करता है, हमारे जीव के साथ खिलवाड़ कर सकता है, या हमारे आत्मा को कौन खिलवाड़ करेगा बाद में, वो भी मालूम नहीं। सब टेंशन ही टेंशन। लेकिन सार शब्द से वो टेंशन मिट गया, यानी मरने के बाद वाला तो टेंशन मिट गया, और जीते जी भी जो भी अभी प्रारब्ध की वजह से जीना है उसके साथ में यानी जीवन जीने के साथ में हम परमात्मा के साथ हमारा जीवन हम अभी जीने वाले हैं, तो कितना आनंद है। इसके पहले कोई नहीं था, बस हम और हमारा जीना, सब टेंशन ही टेंशन। हाँ, तो ये बात क्या है, अनुभव वाली बात है, अनुभव लेने वाली बात है। ये कोई कवि कल्पना नहीं है, कथा कहानी नहीं है, लोग जी रहे हैं, सार शब्द के साथ जी रहे हैं, बराबर। और वही तो बता रहे और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे, बराबर की बराबर ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, फिर आपको पूछना है। बस गुरु जी, आपके माध्यम से आज काफी संतुष्टि मिली, खुशी मिली। कोटि प्रणाम। टेंशन मत करो, बस प्रवचन सुनते जाओ, वो भी एक दिन वो भी मिल जाएगा। और फिर देखो जीवन क्या होता है, और ये जो रिकॉर्डिंग है आपके साथ रखो कि मैं गुरु जी को क्या प्रश्न पूछता था और देखो मेरा जीवन क्या हो गया, बराबर। परमात्मा सबका अच्छा करता है, तो आप भी परमात्मा के बच्चे हो, तो आपका बुरा क्यों करेगा, आपका थोड़ी वो दुश्मन है, बराबर नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।